अब एडिटोरिया के जनवरी से दिसंबर के करंट अफेयर के में हम लोग कर चुके हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फटाफट 100 में। आज का टॉपिक हम रखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के क्रू एस्केप सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसरो ने किया है। और किस कंपनी ने भारत की पहली उपग्रह आधारित गीगा फाइबर सेवा शुरू की है? तो रिलायंस जियो ने। याद रखिएगा। किस कंपनी ने विश्व की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू तैयार की है? जॉबी एविएशन ने। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पूछा जाएगा? तो 17 याद रखिएगा। और पिथौरागढ़ उत्तराखंड में स्टार्ट किया गया। ठीक है। भारत का पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल लॉन्च किया गया। क्वेश्चन ये आएगा, पहला एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो आप बताएंगे इंद्रजाल। और किसके द्वारा किस कंपनी के द्वारा? तो ग्रेन रोबोटिक्स। याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आते हैं, भारत किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखेगा? 2040 तक। ठीक है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। और ताइवान का पहला घरेलू निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है, जिसे हाल ही में अनावरण किया गया है? तो हाईकून है। हाईकून याद रखना। और भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ किया? तो नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव कहाँ उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हमारे हैं। और किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया? तो चीन किया उसने। 1200 जीबी प्रति सेकंड की स्पीड है उसकी। सतलज नदी के एक दुर्लभ धातु टैंटलम की खोज किसने की? तो आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने की है। इसी प्रकार से हम फटाफट में पर्यावरण पारिस्थितिकी भी कर लेते हैं। किसने भू संरक्षण और मरुस्थलीकरण पर पहला डेटा ड्रेस बोर्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो UNCCD, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय। ठीक है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व किसे बनाने की घोषणा की गई है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। ठीक है। भारत के पहले तरल नैनो डाई अमोनिया फास्फेट संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने देश का सबसे स्वच्छ हवा वाला शहर किसे घोषित किया है? आइजोल को किया है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल सब बस कहाँ से शुरू की गई? तो नई दिल्ली से। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन संचालित बस को किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे ज़्यादा अटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, हरित हाइड्रोजन ईंधन बस सेल कहाँ से शुरू की गई? तो नई दिल्ली। किस कंपनी के द्वारा? तो अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ठीक है। ये भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे बनाने की घोषणा की गई? उदयपुर को। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर किसे बनाए जाने की घोषणा है? अयोध्या। ठीक है। और सौर सिटी कौन है? सांची मध्य प्रदेश। याद रखिएगा। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुनर्तत्व स्थल कौन बना है? तट मंदिर, तमिलनाडु। और सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक किसने शुरू किया है? तो देहरादून, उत्तराखंड।